नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल बेसिक से कहूँगा मैं आपको, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और साइंस का वह टॉपिक है जिसकी आवश्यकता हमें बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। हमें कई बार उसकी वजह से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं मास्टर और हमें शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं और अपने मिश्रण किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे बारीक कंसेप्ट हैं जो कि हमें कई बार नहीं आते और हमसे कोई भी पूछता है तो हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो ऐसे मैं बारीक बारीक कॉन्सेप्ट है वो आपको बताऊंगा विज्ञान के। ठीक है, अब रोजाना से मैं आपको कोशिश करूंगा कि वीडियो डाला जा सके कोई न कोई एक, ठीक है, टॉपिक पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो परमाणु से। परमाणु, वैसे तो मैं परमाणु पर एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन इसमें करेंगे अपने बड़ी बड़ी बातें जो भी होंगी परमाणु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु क्या होता है? परमाणु एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है, ठीक है। अब छोटे से छोटा कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो थी हमारी पुरानी विचारधारा, यानी प्राचीन जो विचारधारा थी, धारणा थी, जिसके अंदर महर्षि कणाद का नाम आता है, जिन्होंने कहा था कि परमाणु क्या होती है? परमाणु होता है ऐसा छोटे से छोटा कण जिसे और तोड़ा न जा सके। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित धारणा यह है कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, और जब परमाणु को तोड़ते हैं तो वो टूटता है अपने न्यूट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो ये अपनी नवीन धारणा है इसके बारे में। तो अब सबसे पहले तो परमाणु होता क्या है? एक उदासीन कण होता है। ठीक है, उदासीन होता है, यानी ना तो कोई प्लस चार्ज होता है परमाणु पे, ना माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और दूसरी बात, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। अगर आप ढूंढने भी जान लगो कि परमाणु खोज के लाते हैं तो परमाणु आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, और इसके बारे में एक कथन प्रचलित है, वो क्या है? हम बात कर रहे हैं परमाणु की, तो परमाणु, सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रखनी है अपने को कि परमाणु क्या होता है? एक उदासीन कण होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज का मतलब समझते हो आप? देखिए, विज्ञान के अंदर जैसे एक कण लिया मैंने Cl, ठीक है, अगर इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पे चार्ज आता है माइनस। ठीक है, तो ये होता है चार्ज। ठीक है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। और इसकी दूसरी बात ये है महत्वपूर्ण कि स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसके बारे में, वो है यह है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। कौन लेता है भाग? रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लेता है। तो अब कल को आप ये नहीं कह सकते कि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये तो कहना अपना बिल्कुल ही गलत होगा कि परमाणु नहीं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है।
तो ये ध्यान रखना कि कौन सा भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो वो होता है परमाणु भाग। ठीक है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं अणु। ठीक है, अब ये याद हो गया आपको, तो अणु आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो अणु के बारे में पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखनी है कि यह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन गैस के अणु, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के अणु, ठीक है, O2 होता है, N2 होती है, नाइट्रोजन गैस के अणु। ठीक है, तो अणु क्या होता है? अणु क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है। ठीक है, तो अब आप ढूंढना चाहोगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे ऑक्सीजन गैस को ढूंढोगे आप तो ऑक्सीजन के अणु मिल जाएंगे O2। ठीक है, तो आपको अणु मिल जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होता है। ठीक है, अब ये दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता? तो अणु नहीं लेता। ठीक है, अब अणु दो प्रकार के होते हैं, आगे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विषम परमाणुक अणु। ठीक है, विषम परमाणुक अणु, विषम परमाणुक अणु, और दूसरा होता है समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक अणु। और एक बात दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं कि यह जो टॉपिक करवा रहा हूं मैं, ये 8th क्लास 6th क्लास से लेकर के जहां से ये अणु परमाणु स्टार्ट हो रहे हैं वहां से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बेहद उपयोगी है ये। ठीक है, क्योंकि ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, फिर ही आप साइंस पढ़ोगे तो कुछ समझ में आता है आगे। ठीक है, कि किसकी बात हो रही है, कौन भाग लेता है, क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, तो तभी अपने को समझ में आएगा जब ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो विषम परमाणु अणु क्या होता है? ऐसा अणु जिसमें दो भिन्न भिन्न परमाणु संयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे इसकी परिभाषा, क्या लिख भी सकते हो आप लोग, मैं बोल रहा हूं ऐसा अणु जिसमें दो भिन्न भिन्न परमाणु संयोग करते हैं वो विषम परमाणु अणु कहलाता है। जैसे एक हाइड्रोजन का परमाणु आ गया और एक क्लोरीन का परमाणु आ गया, इन दोनों ने संयोग करके एक अणु बनाया। ठीक है, कौन सा अणु बनाया इन्होंने? HCl का अणु बनाया, तो ये क्या कहलाएगा? विषम परमाणु अणु। इसी प्रकार NaCl का जो अणु होगा वो भी विषम परमाणु अणु होगा। अब समपरमाणु अणु किसे कहते हैं? ऐसा अणु जिसमें दो समान परमाणु संयोग करते हैं। जैसे N के साथ कौन जुड़ा? N ही, और H के साथ कौन जुड़ा? H ही। तो ये सम परमाणु अणु है। यहाँ पे दो H हैं, दो N हैं, दोनों आपस में जुड़े और इन्होंने बनाए वो अणु, वो क्या कहलाएंगे? सम परमाणु अणु। ठीक है, तो ये थे अणु हमारे। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं तत्व की। अब 10वीं क्लास में एक चैप्टर भी है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए तत्व क्या होता है, फिर तो ये आगे चैप्टर पढ़ा जाएगा। तत्व किसे कहते हैं? तो पदार्थ का जो शुद्धतम रूप होता है, पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ आप लोगों को पता है, जो भी जिस वस्तु जिसका अस्तित्व हो यानी विद्यमान हो, यानी स्थान घेरती हो कोई भी वस्तु, उसका आयतन हो, वो क्या कहलाती है?
पदार्थ कहलाती है। ठीक है, पदार्थ का शुद्धतम रूप। अब शुद्धतम रूप क्या होता है? पदार्थ का पता चल गया अपने को कि जो भी वस्तु स्थान करेगी या जिसका कुछ आयतन होगा वो पदार्थ होगी। लेकिन शुद्धतम रूप क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है कि सारे के सारे जो अंदर पार्टिकल है, कण है, वो एक जैसे हो बिल्कुल। ठीक है, जैसे अब मैं हाइड्रोजन का एक तत्व ले रहा हूं, हाइड्रोजन का एक तत्व ले रहा हूं। ठीक है, आवर्त सारणी पढ़ी होगी आप लोगों ने, उसमें Cl अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से। ठीक है, ये जैसे मैंने तत्व लिया क्लोरीन का तत्व। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी होंगे सारे के सारे परमाणु वो क्या होंगे? Cl ही होंगे। ठीक है, उन सभी का समूह बनेगा, उसे क्या बोलेंगे? अपने तत्व। जैसे लोहा होता है ना अपने घर पे, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, किसके? आयरन के, Fe के। ठीक है, Fe के कण होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे, और वो मिलकर के क्या बनाएंगे? लोहा। लोहा बनाते हैं ना, तो उनको तत्व बोलते हैं अपने। ठीक है, यानी पदार्थ का शुद्धतम रूप, या दूसरी परिभाषा लिख रहा हूं यहां पे, समान परमाणुओं का समूह है। ठीक है, एक समान परमाणु ले लिया, जैसे क्लोरीन का परमाणु लिया, उसका समूह बना दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने तत्व बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे चारकोल होता है या ग्रेफाइट होगा, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कार्बन कार्बन होता रहता है, तो उसके अंदर वो समूह बन जाता है, तो उसको बोलते हैं तत्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। पदार्थ आप लोग जानते हो, शुद्धतम रूप समझ गए होंगे कि एक ही तत्व आएगा, कोई अन्य अशुद्धि नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, एक परिवार के अंदर सिर्फ एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, वो होते हैं शुद्धतम रूप। अब इसके बाद में तत्व का आपको पता चल गया, तत्व क्या होता है। तो आप लोग सारणी भी पढ़ोगे, आवर्त सारणी, उसके अंदर तत्वों का वर्गीकरण किया हुआ है। मेंडलीफ ने किया था, उसके बाद में मोजले ने किया था। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग पढ़ोगे ये सारे तत्व, तो आप लोग समझ लो कि तत्व क्या होता है? एक परमाणु का समूह होता है, एक जैसे परमाणुओं का। ठीक है, अब यौगिक क्या होता है उसके बाद में अपने बात करते हैं यौगिक की, और उसके बाद में बात करेंगे अपने मिश्रण की कि मिश्रण क्या होता है। तो यौगिक की बात कर लेते हैं अपने, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग साथ के साथ। अब अपने यौगिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये याद हो गया आपको भी, समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, और अब अगर अपने बात करें यौगिक की, तो ये होता है असमान, असमान यानी भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न परमाणुओं का समूह। ठीक है, वो यौगिक होता है। ठीक है, जैसे मैंने Na लिया एक परमाणु, तो एक Cl परमाणु ले लिया, तो ये जो बना है NaCl, ये यौगिक भी है और एक अणु भी है। अगर एक एक परमाणु है तो अणु होगा ये, और काफी मात्रा में है तो यौगिक बन जाएगा ये। ठीक है, तो अणु भी है, यौगिक भी है। असमान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। और मेन इसकी जो महत्वपूर्ण आपको अंतर बता रहा हूं वो है कि यौगिक का तो सूत्र होता है, यौगिक का सूत्र लिखा जा सकता है, बाकी मैं आप लोगों को अंतर भी करवाऊंगा यौगिक और मिश्रण के अंदर, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है यौगिक के बारे में। ठीक है, जैसे यौगिक के अंदर H2O भी आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जब योग करते हैं, संयोग करते हैं, तो जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक का ही एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे NaCl हो गया अपने पास,
और HCl भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे यौगिक हैं जो जिनके अंदर रासायनिक संगठन होता है वो इनका निश्चित होता है। रासायनिक संगठन क्या होता है, कई जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो रासायनिक संगठन होता है जैसे ये वाला हिस्सा कितनी मात्रा में लिया और ये वाला हिस्सा कितनी मात्रा में लिया, रासायनिक संगठन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो निश्चित मात्रा में इनका रासायनिक संगठन सहयोग करके एक यौगिक बनाता है। ठीक है, तो अणु आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। जैसे अपने वातावरण की बात करें तो अपने को पता है 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 0.9% क्या है, ऑर्गन गैस है, और 0.03% क्या है, CO2 गैस। ठीक है, ये अपने वातावरण में, और ये क्या है, अणु है सारे के सारे। ठीक है, अब इनका परसेंटेज कैसे निकाला, अणुओं को काउंट करके, उसके बाद में देखा मात्रा के हिसाब से इनका परसेंटेज निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे अणु है, अपने पढ़े होंगे आप लोगों ने कि 21% ऑक्सीजन है हमारे वातावरण के अंदर, तो ये अणु है, ऑक्सीजन के अणु है। ठीक है, और तत्व आप लोगों को पता चल गया कि पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन छोटे छोटे परमाणु होंगे। ठीक है, वो तत्व होगा। जब समान परमाणु आपस में समूह बना करके बैठ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में मिश्रण की बात कर लेते हैं अपने। अब सबसे पहले तो यौगिक बताएं आप लोग क्या होता है। यौगिक होता है समान असमान परमाणुओं का समूह होता है, यानी जब दो असमान परमाणु अपने मिक्स कर दिया तो यौगिक बन जाएगा वो। ठीक है, अब मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है, दो पदार्थों द्वारा बनाया गया नया उत्पाद। ठीक है, दो पदार्थों के द्वारा बनाया गया नया उत्पाद क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में मिक्स तो हो ही रहे हैं दो चीज। ठीक है, इसमें भी दो चीजें मिक्स ही हुई। ठीक है, लेकिन फर्क इनमें क्या है, ये मेनली एक फर्क ये है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, और इसमें होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो बना है ना NaCl, एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाई है। ठीक है, अब देखो इसको वापस आप लोग नहीं तोड़ पाओगे, Na को अलग नहीं कर पाओगे, Cl को अलग नहीं कर पाओगे, रासायनिक अभिक्रिया करानी पड़ेगी, इसके बाद में अलग होगा। लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी और उससे उत्पाद बन जाएगा अपने पास। जैसे अपने चीनी को जल में घोल देते हैं, तो बताइए कि उसका सूत्र लिख सकते हो आप चाशनी का? चाशनी का सूत्र लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? तो आपके दिमाग में आ रहा नहीं लिखा जा सकता, तो वो जिसका सूत्र नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मिश्रण का सूत्र नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और यौगिक का सूत्र लिखा जा सकता है। जैसे NaCl मैंने लिख दिया था आपके सामने। अब चाशनी का कोई सूत्र नहीं है, तो चाशनी क्या है, मिश्रण है। और अपने बात करें हमारा रक्त, वो भी एक मिश्रण है ना। और वायुमंडल में जो वायु है वो क्या है, गैसों का मिश्रण है, न कि यौगिक है। क्योंकि इसके अंदर अपने ना तो देखो फिक्स नहीं है, इसके अंदर सारी मिक्स है गैसें। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गई और
कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ये सारी मिक्स है अंदर। ठीक है, इनका कोई सूत्र नहीं बना सकते आप लोग। हवा का सूत्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसको वो लिखेंगे अपने मिश्रण के अंदर। ठीक है, ये मिश्रण हो गया अपना। ठीक है, इनका सूत्र नहीं लिखा जा सकता। और ये जब बनते हैं, दो पदार्थ जब मिलते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, वो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। मिश्रण के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि यौगिक जब बनता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी तो NaCl बनेगा। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी उदासीन करने वाली। ठीक है, NaOH, ये रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके अंदर अपने को बताएं, ये संयोग करेगा, सॉरी इसके अंदर HCl। ठीक है, HCl और NaOH संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि H2O यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। ठीक है, NaCl मिल जाएगा अपने को। तो ये NaCl कहां से प्राप्त हुआ? एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये थी अपने पास, देख लिया आपने, यौगिक कहां से मिला अपने को? रासायनिक अभिक्रिया से। और ये कहां से मिलता है? रासायनिक अभिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा घोल दो। ठीक है, दो मिश्रण को मिला दो आपस में। जैसे रेत अपने बालू होती है ना, रेत, उसके अंदर क्या क्या मिश्रण होता है? उसके अंदर चांदी भी होती है, थोड़े बहुत लोहे के कण भी होते हैं, और सिलिका भी होती है उसके अंदर। तो वो क्या है? मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसका कोई सूत्र नहीं है, बालू का कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, वायु हो गई, और भी अपने लिख सकते हैं, जैसे सोडा वाटर जो अपने पीते हैं, वो भी क्या है? एक मिश्रण है। क्योंकि देखो उसके अंदर CO2 बेचारी है, वो घुलना नहीं चाहती। ठीक है, उस गैस भरी हुई है ना वो CO2, वो घुलना नहीं चाहती पानी के अंदर, लेकिन जबरदस्ती घोली हुई है। ठीक है, मिश्रण तैयार किए गए वो। अब ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और इसके बाद में अंतर भी है इनके अंदर, यौगिक और मिश्रण के अंदर, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान से रखना है, अच्छे से पढ़ना है इसको। फिर कल अपने देखेंगे इसका अंतर, और अपना 10वीं का भी जो भी है छोटा एक टॉपिक लेकर के, छोटे छोटे टॉपिक लेकर के, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर मोजले की आवर्त सारणी, सबसे पहले डोबेराइनर का त्रिक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक का नियम था। ठीक है, उन सभी को अपने डिटेल से करेंगे, बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले ये याद करना होगा कि तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, यौगिक क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ोगे। और वैसे भी आपको बहुत समय मिलता है अब तो पढ़ाई के लिए, बस आप लोग समय का सदुपयोग कीजिएगा। क्योंकि जब आप समय की चाह करोगे तो आप लोग को वो समय नहीं मिल पाएगा वापस। ठीक है, क्योंकि कई लोग सोच रहे थे पहले तो पेपर नहीं होगा, वो 10वीं वालों के साथ भी कुछ बुरा ही हुआ बेचारों के साथ। ठीक है, पेपर होगा या नहीं होगा, उस चक्कर में कईयों के नंबर कम आए, तो उन्होंने क्या किया? सदुपयोग नहीं किया समय का। आप लोग समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि क्या पता आपके एग्जाम हो जाए, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट। ठीक है, कोरोना की वजह से थोड़ा चल रहा है, इस वजह से अव्यवस्था फैली हुई है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।